नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप सुन रहे हैं फ़ायदे की बात। फ़ायदे की बात में हम आज बात करेंगे समझदार और नासमझ के संबंध में। सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में समझदार भी सब लोग हैं और नासमझ भी सब लोग हैं, लेकिन अक्सर वैसा लगता है कि हम समझदार हैं, सामने वाला नासमझ है। दोस्तों, मैं साफ साफ बताना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में कोई आदमी किसी भी चीज़ को जानता है, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा बनाना जानता है तो वह उस संदर्भ में समझदार है। कोई मोबाइल बनाना जानता है तो उसमें समझदार है। कोई हवाई जहाज़ बनाना जानता है तो उसमें समझदार है। लेकिन हवाई जहाज़ बनाने वाला आदमी जो है वह मिट्टी का घड़ा बनाने में नासमझ हो सकता है, मोटरसाइकिल बनाने में नासमझ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि समझदारी और नासमझ की परिभाषा जो है समय समय पर जगह जगह पर बदलते रहती है। तो फिर हर आदमी इस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं समझदार है और कहीं न कहीं नासमझ है। फिर बात आती है कि हम नासमझ किसको कहेंगे या समझदार किसको कहेंगे। तो दोस्तों, मेरे समझ से एक बात आती है कि समझदार वह आदमी है जो ये समझता है कि हम जो समझते हैं वह सही है, लेकिन इसके आगे भी और कुछ सही हो सकता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझदार आदमी ये समझता है कि हम जो समझते हैं वह तो सही है, लेकिन इसके आगे भी और कुछ सही हो सकता है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन नासमझ आदमी ये समझता है कि मैं जो समझता हूँ वही सही है, इसके अलावा कुछ सही हो ही नहीं सकता है। ये मेरा परिभाषा है। और दूसरी एक बात यह है कि कौन कितना समझदार है, कितना ज़्यादा समझदार है, कौन कितना कम समझदार है, इस बात को लेकर के हम एक बात बताते हैं लोगों को कि जैसा कि हम आज आर्थिक युग में जी रहे हैं, तो कोई 5,000 कमा रहा है तो उसकी समझदारी का लेवल जो है 5,000 तक हो सकता है। कोई 25,000 कमा रहा है तो वह 25,000 की समझदारी रखता है। कोई 5 लाख कमा रहा है तो 5 लाख की समझदारी है। कोई 50 लाख कमा रहा है तो 50 लाख की समझदारी है। इससे ये तुलना किया जा सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने क्षेत्र में महारत है उनको, और हर आदमी अपने समझदारी से ही अपने इनकम को बढ़ाता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरे पास समझदारी हो 5 लाख रुपए कमाने की और हम 1 लाख कमाएं या हम 1,000 कमाएं, ऐसा कोई नहीं चाहता है। हर आदमी अपने समझदारी का भरपूर उपयोग करके ये चाहता है कि जितनी मेरी समझदारी है उससे ज़्यादा ही इनकम करें, लेकिन कम से कम उतना तो ज़रूर करें इनकम जितनी मेरी समझदारी है। तो दोस्तों, उस लेवल से भी अपने समझदारी को मापा जा सकता है। जिस क्षेत्र में ही आपकी समझदारी है उस क्षेत्र में अपने इनकम को बढ़ाइए, आपकी समझदारी की लेवल बढ़ते जाएगी। आपको फिर दुनिया सैल्यूट करेगी। और उस समझदारी के लेवल को बढ़ाने के लिए आपको शिक्षा, एजुकेशन, सामाजिक संबंध, लोगों के बीच में रहना और सुनने पर ज़्यादा विश्वास रखना होगा, क्योंकि भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। बहुत सारे लोग एक मुंह मिला है लेकिन बक बक करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुनने में कम बिलीव रखते हैं। क्योंकि समझदारी जो है सुनने से, समझने से, देखने से, ये सब करने से ही समझदारी डेवलप होती है। तो जिस क्षेत्र में आप समझदार हों उस क्षेत्र में अपने समझदारी को बढ़ाने के लिए आप भरपूर प्रयास करें। यही मेरा उद्देश्य है और इसी के लिए मैं ये बात करता रहता हूँ। ये फ़ायदे की बात। नमस्कार।